हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आज हम आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ फिजिक्स लाइट प्रकाश के बारे में। 12th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है 3 गो चैप्टर, प्रकाश का 3 गो चैप्टर 12th क्लास में पढ़ना है। फर्स्ट नंबर जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 में विद्युत चुंबकीय तरंग, चैप्टर नंबर 8 में विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 9 में आपको रे ऑप्टिक्स, जो किरण प्रकाशिकी अभी लिखे हैं रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 10 में वेव ऑप्टिक्स मतलब तरंग प्रकाशिकी, ये 3 गो चैप्टर 12th क्लास में पढ़ना है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, किरण प्रकाशिकी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हम किरण प्रकाशिकी पढ़ने से पहले किरण प्रकाशिकी प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश होता क्या है? वैसे तो हम प्रकाश के बारे में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किए थे 10th क्लास में, जो आप लोग किए होंगे 10th क्लास में, आप लोग बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किए होंगे। लेकिन फिर एक बार यहाँ पर ताज़ा कर लेते हैं। अगर कोई होगा जो प्रकाश के बारे में नहीं जानते हैं तो यहाँ पर जान लीजिएगा कि प्रकाश आखिर होता क्या है। अगर हम एक शब्द में कहें, अगर हम प्रकाश के बारे में एक शब्द में कहें तो कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। अगर प्रकाश को एक शब्द में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। आप बोलिए कि आप कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है? कोई परिमाण दीजिए तब तो हम मानेंगे। हम क्यों माने आपका बात, क्यों माने आपका बात कि प्रकाश एक ऊर्जा है? आप कहिएगा हम नहीं ना मान जाएंगे। आप कोई परिमाण दीजिए तो लीजिए परिमाण। देखिए, आप कोई भी ऊर्जा लीजिए, कोई भी आप ऊर्जा लीजिए। चलिए विद्युत ऊर्जा लेते हैं। विद्युत ऊर्जा जो बिजली, करंट, विद्युत ऊर्जा, विद्युत। तो इसमें आप देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा में भी चिंगारी निकलता है। विद्युत ऊर्जा जब 2 तार को एक में सटाते हैं तो चिंगारी निकलता है कि नहीं निकलता है? चिंगारी निकलता है ना। चिंगारी निकलता है, यानी विद्युत ऊर्जा भी प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित वहां पर हो गया। जब चिंगारी निकला तो विद्युत ऊर्जा भी प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। इसका मतलब आप कहेंगे कि विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदला, यानी विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में मतलब प्रकाश एक विद्युत ऊर्जा है। इसका मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है। अब चलिए रासायनिक ऊर्जा लेते हैं। ले लीजिए रासायनिक ऊर्जा में आप केरोसिन ले लीजिए, एक रासायनिक ऊर्जा है। केरोसिन से आप ललटेन में डालकर और माचिस बारते हैं तो ललटेन का जो बाती, ललटेन का बाती जो लगाते हैं, ललटेन की बाती में बाती के माध्यम से केरोसिन ऊपर आता है। और बाती में अगर माचिस जलाते हैं तो बाती जलता रहता है केरोसिन जब तक खत्म ना हो। इसका मतलब केरोसिन भी प्रकाश में परिवर्तित हुआ। जब केरोसिन भी प्रकाश में परिवर्तित हुआ तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा भी प्रकाश में परिवर्तित हुआ, यानी ऊर्जा एक प्रकाश है। उम्मीद करते हैं आपका जो परिमाण, जो मन में तसल्ली होगा, वो मन में आप जो इस सारी चीज़ की तो जो आप खोज रहे होंगे, क्या कैसे प्रकाश आखिर ऊर्जा कैसे है, सारी चीज़ें जो आपका डाउट होगा क्लियर हुआ होगा। तो प्रकाश आप समझ गए होंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा कैसे है। अब चलिए प्रकाश के बारे में और कुछ चीज़ें जानते हैं। प्रकाश आपको कहें अगर, तो प्रकाश को हम कह सकते हैं कि प्रकाश के वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के वजह से किसी वस्तु, कोई भी वस्तु दृश्यमान होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश दिखाई उखाई नहीं देता है। आप जो देखते हैं ना कि भुरकी से प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश कुछ नहीं आता है। वो होता क्या है कि जब प्रकाश वायुमंडल में पड़े धूल कण पे पड़ता है, धूल कण दिखाई देता है, न कि प्रकाश दिखाई पड़ता है। वायुमंडल में धूल कण उपस्थित है, एकदम फैला है, एकदम धूल कण। जब धूल कण पे प्रकाश पड़ता है, प्रकाश जब धूल कण पे पड़ता है तो धूल कण दृश्यमान हो जाता है और हमें धूल कण दिखाई पड़ता है, न कि प्रकाश दिखाई पड़ता है। प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन जिस वस्तु पे पड़ता है उस वस्तु को दृश्यमान बना देता है। कह सकते हैं प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाता है जिस पर वो पड़ता है। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश वह कारक है जिसके वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन किसी वस्तु को दृश्यमान बना देता है। उम्मीद करते हैं बातें, जो प्रकाश की बातें में जो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब चलते हैं कुछ वस्तु के बारे में। आखिर प्रकाश आता कहाँ से है? प्रकाश का स्रोत क्या है?
प्रकाश आखिर आता कहाँ से है, प्रकाश का स्रोत क्या है? तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। आप बताइए क्या सूर्य से कोई बड़ा स्रोत है प्रकाश का? जितना प्रकाश सूर्य से आता है उतना प्रकाश कहीं से देखे आप आते हुए, कहीं से भी देखे आप आते हुए प्रकाश नहीं। इसका मतलब सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। जिससे प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, मतलब प्रदीप्त वस्तु के जो प्रकाश है उस वस्तु पर पड़ता है तब वो वस्तु दिखाई पड़ता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। प्रदीप्त वस्तु को उदाहरण आपको बताया कि सूर्य से प्रकाश निकलता है। सूर्य जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। सूर्य जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। कुछ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, कुछ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है जो मानव ने बनाया हो। मानव निर्मित मतलब मानव द्वारा निर्माण किया गया वस्तु, मानव द्वारा निर्माण किया गया वस्तु जो होता है मानव निर्मित वस्तु होता है। मानव निर्मित वस्तु प्रकाश स्रोत होता है। जो आप कह सकते हैं बल्ब है, जलता हुआ बल्ब तो मानव ने बनाया है, तो जलता हुआ बल्ब जो है प्रदीप्त वस्तु है लेकिन मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, उसको भी बोल सकते हैं प्रदीप्त वस्तु, क्योंकि जलती हुई मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है। अप्रदीप्त वस्तु में जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, आप ले लीजिए टेबुल, कुर्सी, बेड जिस पर सोते हैं आप, कॉपी से प्रकाश निकलता है, बेड से प्रकाश निकलता है, टेबल से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। तो उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। लेकिन फिर भी प्रकाश नहीं निकलता है, फिर भी वो वस्तु दृश्यमान होता है, फिर भी वो वस्तु दृश्यमान होता है। हम आप लोगों को फर्स्ट में बताएं कि जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है वो वस्तु दृश्यमान हो जाता है। जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है वो वस्तु दृश्यमान हो जाता है, और तब वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखें तक पहुंचता है, और हमारी आंखें जो है उस वस्तु को देख पाता है। हमारे जो उस वस्तु से प्रकाश टकरा के हमारी आंखें तक पहुंचता है और हमारी आंखें उस वस्तु को देख पाती हैं। तो आपको हम बताएं कि प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है प्रकाश, वो वस्तु जो है दृश्यमान हो जाती है। तो यहाँ से प्रदीप्त वस्तु जो है प्रकाश उत्सर्जित करते प्रकाश निकालती है। अप्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश अप्रदीप्त वस्तु में पड़ता है और अप्रदीप्त वस्तु दिखाई पड़ने लगती है, और प्रदीप्त वस्तु का अपना प्रकाश है तो प्रदीप्त वस्तु खुद ब खुद दिखेगा। अप्रदीप्त वस्तु कैसे दिखता है? तो प्रकाश इस पर आएगा, प्रदीप्त वस्तु का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो अप्रदीप्त वस्तु दृश्यमान हो जाएगा। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है ना वाला प्रकाश नहीं होता है इसका। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पहुंचता है और चंद्रमा से परिवर्तन के बाद हमारी आंखें तक पहुंचता है, जिसके वजह से चंद्रमा दृश्यमान होता है। सूर्य का प्रकाश पहुंचता है चंद्रमा पर, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचता है, और सूर्य का प्रकाश की वजह से चंद्रमा पर जब प्रकाश पहुंचता है तो चंद्रमा दृश्यमान हो जाता है, चंद्रमा दिखाई पड़ने लगता है। समझ में आया? आगे चलिए, अब चलते हैं वस्तु के बारे में जानते हैं। प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। अब किरण के बारे में जानते हैं। किरण, प्रकाश, किरण, प्रकाश। किरण क्या है? प्रकाश के बारे में काफी चीजें जाने, किरण के बारे में जानते हैं। किरण जो है प्रकाश का समझ लीजिए एकदम नजदीकी, एकदम यहाँ पर रखता है, प्रकाश किरण को यहाँ पर रखता है। इतना प्यार करता है किरण से, किरण से प्रकाश इतना प्यार करता है कि जहाँ जहाँ किरण जाएगा साथ साथ खुद ब खुद बिना चाहते हुए भी प्रकाश खींचा चला जाएगा। किरण से इतना प्रकाश प्यार करता है कि न चाहते हुए भी खींचा चला जाएगा प्रकाश, और वो वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, वस्तु दृश्यमान हो जाएगा। इसका मतलब किरणों के समूह, किरण का जो समूह होता है वही न प्रकाश को ले जाता है। किरण का समूह किसी वस्तु को पड़ता है तो जो वस्तु है प्रकाशित हो जाता है और वस्तु दृश्यमान हो जाता है। वस्तु दृश्यमान होगा तो वस्तु दिखाई पड़ने लगेगा। तो आप कहेंगे किरणों के समूह, किरण के समूह बनाकर प्रकाश जब भी जाएगा तो किरण का समूह बनाकर जाएगा, किरण के साथ जाएगा। किरण पहुंचा, प्रकाश हाजिर है,
किरण पहुंचा, प्रकाश हाजिर है, जब प्रकाश गया तो वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, वस्तु दृश्यमान हो जाएगा। किरण पहुंचा, प्रकाश हाजिर है, किरण पहुंचा, प्रकाश हाजिर है। तो आप कहेंगे किरण, किरण जो प्रकाश के साथ साथ चलता है, किरण के साथ साथ प्रकाश चलता है। किरण मतलब प्रकाश, प्रकाश किरण जाएगा, प्रकाश भी जाएगा। तो जहाँ किरण पहुंचा, प्रकाश भी हाजिर और वस्तु दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, अब चलिए किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहा जाता है। किरणों का समूह जो होता है इसको किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, इसको साफ करते हैं पहले। ठीक है, चलिए किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है और किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। पहला होता है समानांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा का होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। पहला होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा का होता है अपसारी किरण पुंज और तीसरा का होता है अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? उसका उदाहरण क्या होता है? सूर्य से निकला प्रकाश की किरणें, सूर्य से निकला प्रकाश की किरणें समांतर किरण पुंज होते हैं। वो समांतर होकर आती है, एकदम समांतर होती है। वो जो होता है किरण पुंज उसका समांतर किरण पुंज। समांतर मतलब जो किरण है एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर का मतलब समझते हैं ना, एक दूसरे के समांतर जो कभी नहीं काटता है, किसी भी बिंदु पर कभी नहीं काटेगा, जो जाएगा सीधा जाएगा। अगर ये यहाँ पर जा रहा है और ये यहाँ पर जा रहा है तो एकदम इसी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कभी किसी बिंदु पर नहीं काटेगा। समांतर हो गया, समांतर किरण पुंज हो गया। अभिसारी किरण पुंज मतलब एक बिंदु अपसारी है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होगा कि एक बिंदु से निकलकर अपसारित हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। अपसारित हो जाएगा मतलब फैल जाएगा, एक बिंदु से निकल के फैलता जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। जैसे कि देख लीजिए मोबाइल का हम फ्लैश जलाते हैं, मोबाइल का फ्लैश एक बिंदु से निकलता है और पूरा रोड को अंजोर कर देता है, क्या हुआ? अपसारी किरण पुंज। अब चलिए अभिसारी किरण पुंज कि एक बिंदु पर मिलता है, एक बिंदु पर मिलता है, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। जैसे आप आईना लड़का जब आप बच्चे होंगे उस समय आईना चमका है किसी की आंख पर, किसी की आंख पर आईना चमकाने पर बहुत घुसाता है, लगता है अंधेरा हो जाता है कुछ समय के लिए। जब आईना चमकेगा आंख बनू तो आंख अंधेरा हो जाए, कुछ समय तक कम धुंधला दिखाई देगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर पुतली छोटा हो जाता है। जब आंख पड़ता है आंख पर, जब किरण पड़ेगा आंख पर तब पुतली छोटा हो जाएगा और हमें जो जब हटेगा तो बड़े होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और तब तक हमें धुंधला दिखाई पड़ता है। तो जो हम शीशा चमकाते हैं तो शीशा का जो प्रकाश है, ये प्रकाश पड़ेगा पूरा शीशा पर, पूरा शीशा का प्रकाश एक बिंदु पर जाके आपतित होगा, बल्कि एक बिंदु पर जब आपतित होगा तो जो प्रकाश है, प्रकाश से तो ज्यादा प्रकाश मिल जाएगा एक बिंदु पर आपतित होगा। तो क्योंकि इतना मान लीजिए इतना बड़ा शीशा, इतना बड़ा शीशा को एक बिंदु पर अगर चमकाना है हम लोगों को, इतना बड़ा शीशा को अगर एक बिंदु पर चमकाना है तो सूरज की ओर ले जाइएगा और उसको देखिएगा, इसका जो हम चमकाते हैं पहले देखते हैं कि कहाँ बा चमका, तो जो कहाँ बा ढूंढी ना जा, हिला डुला के लौकेला, ओकरा बाद धीरे धीरे घुमा के ले जाना लोग आँख पर। तो इसे आप ले जाइएगा ना, तो धीरे धीरे ले जाइएगा तो इतना इस पर है पूरा प्रकाश। और पूरा प्रकाश आने के बाद ये पूरा प्रकाश एकत्रित होकर एक बिंदु पर जाके मिलता है। जब एक बिंदु पर मिला यानी ये जो किरण है अभिसारित हो जाती है, एक बिंदु पर मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जो एक बिंदु पर मिले, एक बिंदु से मिले, एक बिंदु पर आके मिले, एक बिंदु पर आके मिले, एक बिंदु से निकल के, एक बिंदु से निकलती जाए, एक बिंदु से निकले और फैलती जाए, एक बिंदु पर आकर मिले उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। एक बिंदु से निकल के फैलती जाए उसको बोलेंगे अपसारी। एक दूसरे की जो समानांतर होगी उससे बोलेंगे समांतर किरण पुंज। बात समझ में आया? आगे चलिए, आगे चलते हैं वस्तु के बारे में जानकर। परिधित वस्तु, अपरिधित वस्तु, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। लमसम जो बेसिक चीजें हैं, लमसम बेसिक बातें हैं जो हम सब जान चुके हैं।